Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to CS 301 Introduction to Data Structures. So this is part 2 of lecture 1 Introduction to the Data Structures. हमने lecture 1 part 1 में देखा कि data structure basically हमें दो चीजें provide कर रहा है. एक, it's given us recommending us कि आप अपने डेटा को वेल ऑर्गेनाइज कीजिए, वेल स्टोर कीजिए, ऑप्टिमम स्पेस में स्टोर कीजिए ताकि उसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो, डेटा रिट्रीव अच्छा हो. और सेकेंडली, डेटा स्ट्रक्चर हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि प्री डिफाइंड हैं और वो हमारे लिए एक मॉडल की तरह हैं और हमें देखना है कि हमारी एप्लीकेशन में हम किस नोयत की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उसके लिए उस प्रॉब्लम को अप्रोच या सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेहतर है. तो आज हम अपना पहला डेटा स्ट्रक्चर जो कि अरे है उसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अरे बेसिकली किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है. आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं अरे से, जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग रिव्यू की हुई है. दे नो अरे जो है वो क्या है, कलेक्शन है एक कंटिग्युअस मेमोरी के अंदर. तो अरे ऑक्यूपाइज कंटिग्युअस स्पेस. जब आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो जितने बाइट्स की अरे डिक्लेयर होती है वो कंटिग्युअस मेमोरी में स्पेस एलोकेट होती है. किसी भी अगर इंडेक्स को या किसी भी अरे के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें कांस्टेंट टाइम लगता है, चाहे वो हमने फर्स्ट या सेकंड इंडेक्स हमें उसको रिट्रीव करना हो और चाहे हमें 100 एलिमेंट्स की अरे है और हमें 99th इंडेक्स जो है वहां से डेटा लेना हो तो टाइम सेम लगेगा. अगर हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं अरे के पहले या सेकंड इंडेक्स से या फिर 99th इंडेक्स से तो टाइम सेम लगेगा. इट इज कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन. अगर हम अरे डिक्लेयर करते हैं तो वो कंटिग्युअस मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है. हम एक मिसाल लेते हैं. यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमने एक मेमोरी का ब्लॉक शो करने की कोशिश की है. जस्ट विजुअलाइज इट. थिंक अबाउट अ बॉक्स रिप्रेजेंटिंग अ 1 बाइट इन द मेमोरी. तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर करते हैं 10 बाइट्स की. उसका नेम है नेम. और जैसे हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में 10 कंटिग्युअस जो है वो स्पेस एलोकेट कर दी जाती है, जो कि आप देख सकते हैं स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अरे. चूंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो नेम ऑफ 0, नेम सब 1, सब 2 एंड अप टू सब 9. कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो हमने 10 साइज की अगर कैरेक्टर अरे डिक्लेयर की है तो इट विल कंज्यूम 10 बाइट्स इन द मेमोरी जो कि कंसेक्यूटिव होंगी. रिमेंबर, इट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द अरे कि उसमें एक तो कांस्टेंट ऑपरेशन होगा एंड सेकंड इज कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेट होगी. ऑन द अदर हैंड लिस्ट हमारे पास दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है. जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिस्ट का वो ये है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर. आगे आप देखेंगे भी कि हम इनका एक्सटेंसिव यूज कर रहे होंगे, बहुत सारी एग्जांपल इनके साथ हम कर रहे होंगे. तो रिमेंबर, इट्स मोस्ट जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर. सेकंड, मैं और आप सब फेमिलियर हैं, हम लोग कोई ना कोई लिस्ट बनाते भी हैं, देखते भी हैं. जैसे प्लेयर्स की लिस्ट हो सकती है, कुछ शॉपिंग पे जाना है आपने तो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं. इवन आज सेमेस्टर आपका नया जब शुरू होता है यू आर गिवन ए लिस्ट ऑफ कोर्सेज कि यू पिक, ये सेलेक्ट आप करते हैं. लिस्ट के बारे में जो आपने एक चीज अहम और बुनियादी याद रखनी है वो ये है कि लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर से क्या मुराद है, एक ऑर्डर है, एक तरतीब है और आप दरमियान में से कुछ स्किप नहीं कर सकते. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिस्ट. लिस्ट जब भी आएगा तो आपने ये याद रखना है कि लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. आइटम्स जो लिस्ट के ऊपर होंगे वो एक ऑर्डर में होंगे एंड देयर इज नो जंप और स्किप. एक है फिर 3 4 खाली है फिर 5 नहीं, वो लिस्ट नहीं है. लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. फोर्थ पे आप ये याद रखिए कि लिस्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकती है. देखिए अरेज में हम क्या करते हैं, हम पहले से मेमोरी डिफाइन कर लेते हैं. हमने कहा कि हमें कैरेक्टर अरे चाहिए 10 साइज की तो हमने साइज बता दिया. अब इस अरे का साइज चेंज करना हो तो इट्स नॉट एन इजी, मे बी इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स नॉट इजी. एंड थिंक अबाउट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इट्स नॉट इजी टू चेंज द साइज. आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं कि एंटर द साइज ऑफ अरे. वो 20 30 एंटर करते हैं यूजर तो क्या होता है, आपकी अरे उतनी साइज की डिक्लेयर हो जाती है. नो, उसको फिर आप कैसे डायनेमिक चेंज करेंगे, थिंक अबाउट इट. बट इन द केसेस ऑफ अ लिस्ट आप जितना जब चाहें लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं. तो अब आप देख रहे हैं कि एरे के साथ कुछ और चीज है, लिस्ट जो है वो कुछ और चीज दे रही है. सो बोथ आर डिफरेंट. डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सूट करता है, हमारी बिजनेस नीड क्या है. एरे में हमने देखा कि आइटम्स को या मेमोरी स्पेसेस को या एरे के जो इंडेक्सेस हैं या एरे की जो लोकेशंस हैं वो कंटिग्युअस होनी चाहिए. लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है. अगर आपको 100 आइटम की लिस्ट चाहिए तो मे बी पहले 50
स्पेसेस एलोकेट कर दी जाएं और वहां से एक पॉइंटर चला जाए अगले 50 के लिए। 2-3 जगह के ऊपर हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। तो आप ये कह सकती हैं कि अरे जो है वो उसको एक स्पेस चाहिए जहां पूरी एक स्पेस अवेलेबल है, वो फ्रेगमेंट को छोड़ रही है, जबकि लिस्ट क्या कर रही है, वो आपके फ्रेगमेंट्स को भी यूज कर रही है। सो दिस इज वंडरफुल एग्जांपल कि आपकी लिस्ट जो है वो एक बहुत अच्छी स्पेस जो है वो यूज कर रही है, आपकी स्पेस को जाया नहीं होने दे रही। तो आप देख रहे हैं जो हमने शुरू में बात की थी कि एवरी डेटा स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको यूज करना है। अगर आपको स्पेस का इशू है, मे बी यू गो फॉर द लिस्ट, मे बी आप अरे वहां प्रेफर ना कर रहे हो। तो ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी बिजनेस नीड क्या है। एंड लिस्ट जो होती है उनके साथ कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कुछ लिस्ट जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, मे बी देयर इज अ क्रिएट, लिस्ट क्रिएट हो जाती है, मे बी देयर इज अ कॉपी, एक लिस्ट को आप दूसरी में कॉपी करते हैं, मे बी देयर इज अ सर्च, अपडेट, डिलीट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयर वुड बी सम ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद द लिस्ट। फ्यूचर में हम इनको बहुत डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम क्विकली दोनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने कुछ कहा कि ये अरे ऐसी होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं, कुछ हमारे पास लिस्ट के हैं। तो देयर इज अ सर्टेन बिजनेस नीड, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा बेहतर है दोनों में से। तो जैसा हमने पहले कहा कि देयर इज नो सच थिंग कि वन स्टाइल फिट्स फॉर ऑल, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि एक आप डेटा स्ट्रक्चर ले और आप कहें कि ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है कि ग्लोबली वेल ऑर्गेनाइज है, ये सबके साथ चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन क्या है। फॉर इंस्टेंस कि हमें साइज का इशू नहीं है, हम कहते हैं जी एक दफा साइज आप फिक्स है हमारा, आप एलोकेट कर लीजिए, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने उस साइज के अंदर रैंडमली डेटा एक्सेस करना है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आपने डेटा रैंडम एक्सेस करना है, साइज का प्रॉब्लम नहीं है और कल को इंसर्शन डिलीशन का भी इतना इशू नहीं है, मे भी आपको अरे सूट कर रही है इस वक्त, क्योंकि अरे रैंडम एक्सेस भी देती हैं, अरे कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस भी आपको दे रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कह रहे हैं कि आई डोंट नो, मे बी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमें यूजर जो है वो क्या करता है, ही और शी कीप्स ऑन एडिंग थिंग्स टू द लिस्ट, वो एक्सटेंड होती जाएगी, और मे बी ही और शी स्टार्ट्स डिलीटिंग स्टफ फ्रॉम देयर परचेजिंग लिस्ट। तो अपनी शॉपिंग कार्ट में से एक यूजर लिस्ट एक्सटेंड कर सकता है, चीजें ऐड करता जाएगा और परचेज करता जाएगा, या फिर क्या करेगा, वो कार्ट में पड़ी हुई चीजें उनको डिलीट करता जाएगा। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने डायनेमिकली, आपको चाहिए कि आप जब चाहें अपनी लिस्ट को बढ़ा लें, कम कर लें। तो उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन चाहिए, आपने फ्रीक्वेंट इंसर्ट या डिलीट करनी है चीजें, तो इस सिचुएशन में आपके लिए लिस्ट जो है वो प्रेफरेबल होंगी। लिस्ट आपको सूट करती है, या इस सिचुएशन में लिस्ट ज्यादा सूटेबल होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम यू एंड आई आर फेसिंग। एक प्रॉब्लम में एक डेटा स्ट्रक्चर सूट करेगा या बेस्ट फिट इन होगा, और मे बी एक और प्रॉब्लम में दूसरा डेटा स्ट्रक्चर फिट इन होगा या यूजफुल होगा या सूटेबल होगा। तो ये हमारा पार्ट 2 था जी लेक्चर 1 का, जिसमें हमने एरेज को रिव्यू किया और लिस्ट को देखा कि बेसिकली किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, बुनियादी इनके एट्रीब्यूट्स वगैरह के हैं, और थोड़ा सा कुछ डिफरेंस भी हमने देखा कि अगर एक सिचुएशन में हमें एरे सूट कर रही हैं तो प्रोबेबली भी दूसरी सिचुएशन में शायद एरे सूट ना करें, वहां हमें शायद इसको यूज करना पड़े। तो होपफुली जितना आप चीजें मुश्किल समझ रहे थे इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, आपको शायद कुछ थोड़ी सी चीजें आसान, बेहतर या कुछ सिंप्लीफाइड भी लगे। ऐसे जो सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिंप्लीफाइड और आसान तरीके से पेश किया जाए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपके लिए समझना, फॉलो करना और उनको रिलेट करना, याद करना आपके लिए आसान रहे। लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक देना चाहें, तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन होगी, और साथ साथ आपकी एडवाइसेस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इस सीरीज को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने में। आपकी फीडबैक और इनपुट बहुत हमें हेल्प करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। विल कनेक्ट यू इंशाल्लाह इन लेक्चर 2 ऑफ द सेम सब्जेक्ट। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हामी नासर हो और आपके लिए आपकी मंजिलें आसान फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।